वाराणसी में अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह उपाध्यक्ष द सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी जो की कचहरी से अपने आवास पर जा रहे थे। उस दौरान 3 बाइक सवार ने अधिवक्ता को रास्ते में ही रोककर टाटा भैया के नाम से, जो कि एक कुख्यात अपराधी है, इसके नाम से धमकाते हुए रॉड से वार कर दिया और सर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद पीड़ित थाने गया, FIR करवाया, मेडिकल हुआ, जिसके बाद फुटेज चेक किया गया तो लोग का चेहरा क्लियर, गाड़ी नंबर, नाम सब पता चल गया। इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद इसी संदर्भ में पीड़ित पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और वहां अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित ने यह भी कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रधानमंत्री को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखूंगा और आत्मदाह कर लूंगा। क्या घटना घटी थी, क्या मामला है? 28 तारीख को मैं कचहरी से अपने आवास के लिए जा रहा था। पुराने RTO तिराहे के पहले, जस्ट थोड़ा सा पहले, 3 बाइक सवार ने मुझे रोक लिया। मैं जैसे गाड़ी से उतरा, राड से मेरे सर पे प्रहार करना प्रारंभ किया। जब मारने लगे तो क्योंकि सर में चोट आ गया और बहुत ज़्यादा मारे, और बार बार ये नाम ले रहे थे कि टाटा भैया से अगर वो उलझले तो अंत कर देवल जी, हाँ, कहते हुए और उलझ अमित भैया से, और उलझ टाटा भैया से, यही कह रहे थे और लगातार मार रहे थे। लगातार मारने के बाद जब मैं थाने गया, थाने जाके मैंने FIR कराई। FIR के बाद मेडिकल हुआ। उसी दिन सुबह फुटेज जब चेक हुआ, फुटेज में लोगों का चेहरा क्लियर हो चुका है, गाड़ियां क्लियर हो चुकी हैं, नाम क्लियर हो चुका है। गिरफ्तारी प्रशासन को कर लेनी चाहिए थी, प्रशासन ने गिरफ्तारी नहीं की। उसी के संदर्भ में आज मैं पुलिस कमिश्नर से मिलने गया था। पुलिस कमिश्नर ने आश्वस्त किया, क्योंकि अमित टाटा जो व्यक्ति है वो कुख्यात अपराधी है। उसने 2009 में निर्माण निगम की ऑफिस में घुस के दीक्षित के ऊपर गोली चलाई थी। निर्माण निगम के अपराधी थे रंगदारी के संदर्भ में। उसका मुकदमा 2009 में दर्ज हुआ, चार्जशीटेड है, मुकदमा ट्रायल चल रहा है। उसके बाद ट्रैक्टर एजेंसी शिवपुर, वहाँ पर इसके द्वारा गोली चलाया गया, वो भी मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही साथ अभी लेटेस्ट में अभिषेक सिंह की हत्या हुई थी, दोहरा हत्याकांड चौकाघाट। उसने मुलजिम का नाम लिया, मुलजिम ने इसका नाम लिया कि 2 लाख रुपया देने पर मैंने हत्या किया था, वो पैसा टाटा ने दिया था। लेकिन प्रशासन ने इसको उस वक्त बचा लिया। ये गिरफ्तार था, कई दिन कस्टडी में था, लेकिन बाद में पुलिस ने इसको छोड़ दिया। 21 में जब मैं पदाधिकारी हुआ तो मैंने इसके खिलाफ लिखना प्रारंभ किया। क्योंकि मैं पदाधिकारी था तो मेरी नैतिक जिम्मेदारियाँ थी कि बार के अंदर, कचहरी प्रांगण में वकील रहें, अपराधी न रहें। अगर वकील के भेष में कोई अपराधी घुस जाएगा तो कहीं न कहीं ये पेशा दागदार हो जाएगा। मैंने इसके खिलाफ लिखना पढ़ना प्रारंभ किया। उस दौरान इसने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके ये मुझे गाली गलौज किया, मेरे साथ तमाम धमकियाँ दी। मैंने उसकी सूचना तत्काल रात को, उस समय ए सतीश गणेश यहाँ के कमिश्नर थे, मैंने उनको दी। उन्होंने तत्काल कैंट थाने पे बोल के मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा मेरा पंजीकृत हुआ, 10 दिन बाद उसका क्रॉस FIR दर्ज हुआ। उस वक्त मुझे ये लगा कि नहीं, प्रशासनिक सपोर्ट इसके साथ है। मैंने उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका था, काल सुरक्षा दे देना चाहिए था, लेकिन वो गैप बनाते हुए कि नहीं, ये ग्रामीण अंचल के, इनको सुरक्षा ग्रामीण से होगा, लिखते हुए पत्र जारी। मेरे पास उस पत्र की भी कापी है, जिसको संतोष सिंह ने ग्रामीण को लिखा था। ग्रामीण से रिपोर्ट लगी कि नहीं, जान का खतरा है। उसके बाद CO पिंडरा ने भी रिपोर्ट लगाई कि नहीं, जान का खतरा है, नियमानुसार सुरक्षा दी जाए। वापस उसी दौरान कमिश्नरेट और ग्रामीण कमिश्नरेट में मर्ज हो गया। मैं वापस संतोष सिंह के पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे दौड़ाया। उस वक्त भी मुझे सुरक्षा नहीं दी, क्योंकि ये प्लानिंग पहले से थी कि ये मानेगा नहीं, ये मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा है, क्योंकि मैं अपराधी हूँ। अगर इसी प्रकार एप्लीकेशन पड़ा तो मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो संतोष सिंह का साथ आके उसने मेरे ऊपर यह आक्रमण करवाया, और प्रयास यही था। फुटेज आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो क्या लगता है कि संतोष सिंह के सह पे जी, जो हमला हुआ? 100%। संतोष सिंह कौन है? इस अपर आयुक्त है मुख्यालय वर्तमान समय में, उनके ही सह पे ये घटनाएं होती चली आ रही है। मैं कह रहा हूँ 3 दिन से उसकी गिरफ्तारी की, मैं नाम दिया हूँ, मैं नाम लिया हूँ। मेरे साथ इतनी बड़ी वारदात हुई है, कैमरा है, फुटेज है, सारी चीज़ें हैं। आपको हर चीज़ मिल गया, किस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं? आगे कुछ उच्च अधिकारियों से इसके लिए बातें की आपने? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित हम लोग हैं।
क्योंकि मैंने देखा कि कई अपराधी घुटनों के बल चलने लगे। तो जब बड़े बड़े अपराधी घुटनों पे आ गए तो ये तो अपनी प्रयास से नहीं पीछे हटूंगा, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसका फुटेज सामने आ गया, वो मर गया इसलिए वो मामला इंटरनेशनल हो गया। या तो प्रशासन ये इंतजार कर रही है कि ये मर जाए तो मैं फिर इस पे राजनीति करना प्रारंभ करूं, फिर मैं टाटा को उठाऊं, बंद करूं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आगे की ये रणनीति है कि मैं देखूंगा प्रशासन मेरी क्या मदद कर रही है। ये भूख हड़ताल है, आमरण अनशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, नहीं कहीं से समर्थन सपोर्ट मिलेगा तो लास्ट ऑप्शन है कि इस तरह डेली लात खा के गोली खा के मरने से बढ़िया आदमी आत्मदाह कर ले। प्रधानमंत्री जी को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखूंगा और आत्मदाह करूंगा।